हेलो स्टूडेंट्स, हम डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन का सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे थे, जिसमें आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्स और गेट। आज हम एक्स और गेट की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये आपके पास सैम्पल है एक्स और गेट का। हमें पता है कि जब हम इसको दो इनपुट्स ए और बी देते हैं तो ये आउटपुट के अंदर इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है। ए इंटू बी बार प्लस ए बार बी। ये हम अपने पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा तो आपको सजेस्टेड वीडियो के अंदर उसका लिंक नज़र आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके पहले वो लेक्चर देख सकते हैं। तो इस तरह से एक्स और गेट हमारे पास वर्क करता है और इसका टेबल कुछ यूँ होता है कि जब आपकी इनपुट्स डिफरेंट होती हैं तब इसकी आउटपुट 1 होती है, और जब आपकी इनपुट सेम होती हैं तब इसकी आउटपुट 0 होती है। यानी कि अगर आप यहाँ पर देखें टेबल में, तो ये फर्स्ट रो में और लास्ट रो के अंदर जो इनपुट्स हैं वो सिमिलर हैं। यहाँ पर दोनों इनपुट 0 0 हैं तो आउटपुट 0 आई। इस तरह से यहाँ पर लास्ट रो के अंदर दोनों इनपुट सेम हैं, यानी कि 1 1 है, तो इसकी आउटपुट 0 आई। जबकि दूसरी तरफ अगर आप ये सेंटर वाली दो लाइंस में देखें तो जब इनकी जो इनपुट्स डिफरेंट हैं, 0 1 है या 1 0 है, तो इनकी जो आउटपुट है वो 1 1 आ रही है। तो हम इसे इस तरह से याद रखते हैं कि एक्स और गेट की आउटपुट तब 1 आती है जब इनकी जो इनपुट्स हैं वो डिफरेंट होती हैं। तो इसकी जो पहली प्रॉपर्टी है एक्स और गेट की वो कुछ यूँ होगी। ए का अगर हम एक्स और लें ए के साथ ही तो ये इक्वल होता है 0 के। इसका मतलब क्या है कि अगर दोनों जो इनपुट्स हैं वो सेम हैं, ये देखें, ये पहली इनपुट भी ए है और दूसरी भी ए है, यानी कि दोनों इनपुट्स क्या हैं, सेम हैं, तो आपकी आउटपुट क्या आएगी, 0। ये भी हमने अपने टेबल के अंदर देखा था। मिसाल के तौर पर अगर मैं ए 0 लेता हूँ तो इस साइड पे भी 0 आएगा, और 0 की एक्स और जब हम लेते हैं तो आउटपुट क्या आती है, 0 ही आती है। सेकंड जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो ये है, ए एक्स और ए बार इक्वल टू आएगा 1 के। इसका मतलब समझें कि अगर आपके पास एक इनपुट है और आप उसका बार लेते हैं, इसका ऑपोजिट लेते हैं और दोनों के दरमियान में एक्स और लेते हैं तो इसकी आउटपुट 1 आएगी। ये किस तरह से, यहाँ पर आपको क्लियरली पता चल रहा है कि ये दोनों जो इनपुट्स हैं वो डिफरेंट हैं। अगर ए आपके पास 0 होगा तो ए बार आपके पास क्या होगा, 1 होगा। इस तरह से अगर ए आपके पास 1 होता तो ए बार आपके पास 0 होना था, यानी दोनों जो इनपुट्स हैं वो डिफरेंट होनी थी। और अभी हमने टेबल के अंदर देखा है कि जब इनपुट्स इसकी डिफरेंट होती हैं तो आउटपुट आपके पास क्या आती है, 1 आती है। सो हमारे पास ये सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हम ए और ए बार का एक्स और लें तो इसकी आउटपुट 1 आती है। ये तो बेसिक सी प्रॉपर्टी सी। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी को देखें और वो है ए एक्स और 0, कि अगर हमारे पास ए एक वेरिएबल हो और उसका एक्स और हम 0 के साथ लें तो इसकी आउटपुट ए आएगी, यानी कि वेरिएबल ही इसकी आउटपुट आएगी। ये प्रॉपर्टी बेसिकली ये जो आपके पास लेफ्ट साइड पे प्रॉपर्टी आ रही है इससे ड्राइव हो सकती है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये इक्वल के इस साइड पे जो 0 है इसको हम लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे, और जो लेफ्ट साइड पे ये वाला ए है इसको हम राइट साइड पे ले जाएंगे, तो आपके पास ये थर्ड प्रॉपर्टी बन जाएगी, ए एक्स और 0 इज इक्वल टू ए। वैल्यूज पुट करके देखते हैं। लेट्स सपोज आप ए की जगह पर 1 पुट करते हैं। जब आप 1 पुट करेंगे तो आपके पास 1 एक्स और 0 किसकी इक्वल आएगा, 1 की इक्वल आएगा। यहाँ पर टेबल में देखें 1 का 0 के साथ एक्स और लेते हैं तो ये किसकी इक्वल आता है, ये 1 की इक्वल आता है। अब सेकंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, अगर आप ए की जगह पर 0 पुट करें तो 0 एक्स और 0 किसकी इक्वल आएगा, 0 की इक्वल आएगा। ये अगर हम टेबल में देखें तो यहाँ पर पहली रो के अंदर आपको शो हो रहा होगा 0 और 0 दो इनपुट्स हों तो आउटपुट क्या आएगी, 0 आएगी। तो अगर आप इसको गौर से समझें तो जो भी आप वैल्यू ए के अंदर इंटर कर रहे हैं वही इसकी आउटपुट आ रही है। तो इससे हमारी जो प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई हो जाती है कि ए एक्स और 0 ले तो आपके पास आउटपुट के अंदर ए ही आएगा। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है ए एक्स और 1 इज इक्वल टू ए बार। अगर हम ए वेरिएबल का 1 के साथ एक्स और लें तो आपके पास ए बार आउटपुट आएगी। ये जो प्रॉपर्टी है ये हम लेफ्ट साइड पे, अगर आप इस प्रॉपर्टी से हम इसको ड्राइव कर सकते हैं। अगर हम 1 को लेफ्ट साइड पे ले जाएं और इस ए बार को राइट साइड पे ले आएँ तो आपके पास ये प्रॉपर्टी ड्राइव हो जाएगी। इसको वैल्यूज पुट करके भी देख लेते हैं कि लेट्स सपोज आपने ये ए की जगह पर 0 पुट किया तो 0 एक्स और 1
किसकी इक्वल है, यहाँ पर टेबल में देखें 0 XOR 1 इक्वल टू है 1 के, यानी आपने A दिया 0, उसका ऑपोजिट आउटपुट में आया 1। इस तरह से अगर आप A की जगह पर 1 देते हैं तो 1 XOR 1 इक्वल टू आएगा 0 के। यहाँ पर भी देखें आपने A 1 दिया तो इसका ऑपोजिट A बार आया 0, तो ये आपकी जो प्रॉपर्टी है ये सेटिस्फाई हो रही है। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। इसको एक डायग्राम की मदद से भी इसका कॉन्सेप्ट समझें कि आपके पास ये XOR गेट है, और अगर आप इस XOR गेट की एक इनपुट फिक्स कर देते हैं 0 और दूसरी इनपुट के ऊपर आप वेरिएबल देते हैं 1, तो आप जो भी आप A के अंदर वैल्यू देंगे वही आपको आउटपुट के अंदर शो होगी। ये जो थर्ड प्रॉपर्टी है ये हमें ये कहती है। मिसाल के तौर पर अगर आप A देते हैं 0 तो आउटपुट के अंदर क्या आएगा, 0 आएगा। इस तरह से अगर आप A देते हैं 1 तो आउटपुट के अंदर क्या आएगा, 1। और ये जो काम है ये बफर आपका परफॉर्म करता है, इसलिए इस प्रॉपर्टी को हम बफर प्रॉपर्टी भी कहते हैं कि आप XOR गेट को बफर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। किस तरह से कि एक इनपुट को आप फिक्स कर दें 0 के अंदर और दूसरी इनपुट में जो भी आप वैल्यू देंगे वही वैल्यू आपको आउटपुट में शो होगी। इस तरह से आप XOR के ज़रिए बफर का काम करवा सकते हैं। तो इस वजह से ये जो प्रॉपर्टी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, एग्जाम्स के अंदर आपसे पूछा जा सकता है। सेकंड, हमारे पास डायग्राम में अगर देखें तो अगर हम इस इनपुट को फिक्स कर दें 1 के तो अब क्या होगा, अब A के अंदर जो भी आप वैल्यू देंगे उसका ऑपोजिट आपका आउटपुट के अंदर आएगा। मिसाल के तौर पर अगर आप A के अंदर 0 देंगे तो आउटपुट के अंदर 1 आएगा। इस तरह से अगर आप A के अंदर 1 देंगे तो आउटपुट के अंदर 0 आएगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये सर्किट बेसिकली एक इन्वर्टर की तरह काम कर रहा है कि आप इनपुट जो भी दे रहे हैं आउटपुट के अंदर उसका ऑपोजिट आ रहा है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो सेकंड है प्रॉपर्टी ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि इन्वर्टर के तौर पर वर्क करवाने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारी एक इनपुट है उसको 1 पे फिक्स कर देते हैं, तो आपका जो XOR गेट है वो एज अ इन्वर्टर वर्क करना स्टार्ट हो जाता है। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज़ आपने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है कि बफर किस तरह से हम इसको बना सकते हैं और इन्वर्टर हम किस तरह से इसको बना सकते हैं। इसके बाद देखते हैं लास्ट प्रॉपर्टी हमारी। लास्ट प्रॉपर्टी क्या है, अगर हम A XOR A XOR A XOR A यानी कि मल्टीपल टाइम्स हम वेरिएबल का XOR लें तो उसकी आउटपुट क्या आएगी। तो इसके दो सिनेरियो बन सकते हैं। पहला सिनेरियो ये होगा कि आपके पास जो वेरिएबल्स हैं वो इवन हों, 2 4 6 इस तरह से आपके पास वेरिएबल्स हों जिनका आप XOR ले रहे हैं। और दूसरा आपके बन सकता है कि आपके पास जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं वो ओड हों जिनका आप XOR ले रहे हैं। एग्जाम्पल देखें, लेट्स सपोज हमने ये 4 वेरिएबल्स का XOR लिया। यहाँ पर होगा क्या, जब हम 2 सिमिलर वेरिएबल्स का XOR लेते हैं तो हमें पता है हमारी आउटपुट XOR की 0 आती है। इस तरह से यहाँ भी हमारे पास क्या आएगी, 0 आएगी। और जब हम दोनों 0 का दोबारा से XOR लेंगे तो आपके पास आउटपुट क्या आएगी, 0 आएगी। तो जब भी आप इवन वेरिएबल्स के अंदर XOR लेंगे तो आपकी आउटपुट 0 आएगी। सेकंड आपके पास है ओड। फॉर एग्जांपल मैंने ये 3 वेरिएबल्स ले ली हैं और इनके दरमियान हमने XOR लेना है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, इन दोनों के दरमियान XOR लूँगा तो ये 0 आ जाएगा और ये थर्ड A वैसे का वैसे आ जाएगा। अब जब हम इन दोनों के दरमियान XOR लेंगे तो यही वही प्रॉपर्टी बन जाएगी जो भी हमने देखी थी बफर की प्रॉपर्टी, कि आउटपुट के अंदर A ही आएगा। तो जब नंबर ऑफ वेरिएबल्स ओड होते हैं तो ये बफर के तौर पर काम करता है। कंप्लीट ओवरव्यू दोबारा से देखते हैं। ये आपके पास वो सारी प्रॉपर्टीज थी जो भी हमने डिस्कस की कि A का XOR A से लेंगे तो 0 की इक्वल आएगा, A और A बार का XOR लेंगे तो ये 1 की इक्वल आएगा, A का XOR 0 के साथ लेंगे तो आपके पास A आएगा जो कि बफर के तौर पर काम करता है। A का XOR 1 के साथ लेंगे तो A बार आएगा जिसको हम इन्वर्टर कहते हैं। और n टाइम्स A को हम 2 सिनेरियोज में देख सकते हैं, पहला इवन और दूसरा ओड। इवन की सिचुएशन में आपका हमेशा जो रिजल्ट है वो 0 आएगा और ओड की सिचुएशन में आपके पास आउटपुट A आएगी। इट मीन्स ये एज अ बफर के तौर पर वर्क करेगा। तो ये बेसिकली 5 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी हमारे पास XOR की, जिनमें से ये जो थर्ड और फोर्थ वाली है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको XOR की प्रॉपर्टीज़ क्लियर हो गई होंगी और आप समझ गए होंगे कि XOR को आप बफर या इन्वर्टर के तौर पर किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।